नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनमें से एक छात्र अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं अपने जीवन में एक मूर्तिकार बनना चाहता हूँ, पर जब भी मैं कोई मूर्ति बनाता हूँ तो सभी मेरे मित्र उस मूर्ति को देखकर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। उनके द्वारा कही गई बातों से मेरा मनोबल गिरता जा रहा है। कृपया आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? तब गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। गुरु ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में बहुत सालों से वर्षा नहीं हुई थी। हर व्यक्ति पानी के लिए 10 कोस दूर नदी पर जाकर पानी लाता था और सभी लोग उस गांव में अपना गुजर बसर कर रहे थे। पर उसी गांव में एक लड़का भी रहता था। वो लड़का बहुत मेहनती था। वो दिन भर काम करके आता और रात को जो मजदूरी उसे मिलती उसमें से आधे पैसे तो वो अपने घर के लिए प्रयोग कर लेता और बाकी बचे आधे पैसे से वो पुराना लोहा खरीद कर अपने घर ले आता और उस लोहे को पिघला कर कुछ बनाता रहता था। जब भी गांव वाले उस लड़के को देखते तब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसके परिवार वाले भी हमेशा उसकी ऐसी हरकतों को देखकर बहुत क्रोधित होते थे। लड़के के पिता ने उसे बहुत बार समझाया कि तुम मेरी पानी लाने में मदद करो, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ। पर लड़का ना तो किसी की सुनता था और ना ही लोगों के मजाक उड़ाने पर उसे कोई फर्क पड़ता था। लड़का शांत मन से निरंतर मेहनत करते हुए अपने पुराने लोहे से कुछ बनाता जा रहा था। एक दिन वो अपने पिता से बोला, पिताश्री, मैं अपने जीवन में कारोबार करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। पिता ने जब ये बात सुनी तो पिता थोड़े हैरान हो गए। उन्हें लगा कि ना तो उनके पास इतना धन है कि वो अपने लड़के को देकर उसे कोई अच्छा व्यापार करवा सकें और ना ही उनके लड़के के पास धन कमाने का कोई अच्छा रास्ता है। तब पिता ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? तब लड़के ने कहा, पिताजी, इसका जवाब मैं आपको कल सुबह दूंगा। रात को पिता को नींद नहीं आई और वो सोचते रहे कि आखिर मेरा लड़का कौन सा कारोबार करने वाला है। कहीं ये किसी से कर्ज तो नहीं लेने वाला या फिर इसने कहीं चोरी इत्यादि करके धन तो नहीं कमाया है। इसी सोच में सुबह पिताजी जल्दी उठकर तैयार हो गए और उनका लड़का भी सुबह सुबह तैयार होकर अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान में बैठ गया और उसने दुकान के बाहर लिखा, जिसे भी पानी चाहिए वो मात्र 2 सिक्के देकर पानी ले सकता है। अब जब गांव वालों ने ये देखा कि ये लड़का इतना सस्ता पानी कैसे बेच रहा है तो सभी उसके पास आ गए और गांव वालों ने देखा कि उसके पास एक नल है और वो उस नल से सबको पानी बांट रहा है। सभी गांव वालों ने सोचा कि 10 कोस नदी पर जाकर पानी भरकर लाने में बहुत मेहनत होती है, पर यहीं पर ये इतना सस्ता पानी बेच रहा है तो क्यों ना हम इससे ही पानी खरीदें। और देखते ही देखते उस लड़के का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। जब 1 माह बीत गया तब उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम इतना पानी कहाँ से लाते हो और पूरे गांव को पानी कैसे बेचते हो? तब लड़के ने कहा, पिताजी, जब ये सभी मेरा मजाक उड़ाते थे और आप मुझ पर क्रोध करते थे उस समय मैं बिना किसी की बात सुने केवल समस्या को सुलझाने के बारे में सोच रहा था। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है और लोगों को पानी लेने के लिए नदी के पास जाना पड़ता है, इसीलिए मैं पुराना लोहा खरीद कर लाता और उससे एक पाइप बनाता था और धीरे धीरे मैंने पाइपों को जोड़ जोड़ कर इतना बड़ा बना लिया कि मैं नदी से सीधे अपने गांव तक पानी लाने में सक्षम बन गया हूँ।
और यही मेरी मेहनत का फल भी है, जिससे आज मैं कम मेहनत करके भी बाकी सभी लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। फिर गुरु ने उस लड़के को देखकर कहा, आज भले ही ये लोग तुम्हारा मजाक क्यों ना उड़ाते हो, पर तुम्हें इनके मजाक को सुनने की बजाय या इनकी कही बातों पर ध्यान देने की बजाय केवल और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में भी कोई कार्य करते हैं, तब लोग हमारे मन की भावनाओं को नहीं समझते और न ही हमारे भविष्य के बारे में तय किए गए किसी निर्णय के बारे में लोग समझ पाते हैं और हमें शुरुआत में बहुत अलग अलग प्रकार की सलाहें देते हैं। कोई कहता है जो काम तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है, और कोई हमें प्रोत्साहित करता है। पर ना तो तुम्हें लोगों के मजाक और लोगों की दी गई गलत सलाहों से फर्क पड़ना चाहिए और ना ही लोगों के प्रोत्साहित करने पर अपने लक्ष्य से ध्यान भटकाना चाहिए। केवल लगातार मेहनत और निरंतर प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर तुम निरंतर मेहनत करते हुए लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। दोस्तों, अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को पाने से रोका है, तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।